हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती से। वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो बहुत ही प्यारे फूल खिले हैं जिसका नाम है इरेंथमम। तो ये पर्पल कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आज का जो वीडियो होगा वो यानी सभी के कमेंट्स में मुझसे ये कमेंट्स आ रहे थे कि आप सीड्स कब लगाती हैं। और ये कुछ मैंने सीड्स ऑनलाइन बुलाए हैं, कुछ है ट्रस्ट बास्केट करके साइड है वहाँ से। और ये सारे इस पर नाम लिखा होता है और इसकी प्राइस भी इस पे ज़्यादा लिखी होती है, लेकिन आपको इसका कैटलॉग मिल जाता है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है एक ट्रस्ट बास्केट करके है साइड, और दूसरा है सिरसन पॉट साइड। तो यहाँ से भी मैंने कुछ डबल पिटूनिया और बाकी सारे सीड्स बुलाए हैं। तो आपको यानी कौन से विंटर सीजन में लगाना है तो ये तो आपको लिस्ट देख के समझ में आ जाएगा। तो आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से फूल लगाए थे, और उस तरह से आपको जो भी फ्लावर्स प्यारे लगते हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यार ये सारे सीड्स मैंने परचेस किए हैं 2-3 दिन पहले, और आज का जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है वो 29-30 तक है। तो इस टेम्परेचर में हम लगा सकते हैं, क्योंकि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए थोड़ी सी यानी धूप चाहिए होती है, थोड़ा सा वातावरण जो होता है उसमें थोड़ी सी नमी चाहिए होती है। तो अगर आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश शुरू है तो आप ना लगाएं, क्योंकि मैं तो कभी नहीं लगाती। और यह है गोविंद भाई की तरफ से मैंने ये सीड्स लाए हैं, और ये कुछ विंका के ऑफ़र में थे। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर थे विंका के, तो वो मैंने मंगवा लिए थे। तो यह सारे विंका है, और उन्होंने कुछ देखिए यहाँ पर ये मैरीगोल्ड गुलजारी करके हैं, और ये कॉस्मोस सेंसेशन। तो ऐसे इन्होंने ये गिफ्ट भेजे हैं। और बाकी सारे ये विंका के बहुत सारी अलग अलग वैरायटी, और कुछ कम रेट में ये थे उस वक्त, उनके स्टेटस में मैंने देखा था, तो ये भी मैंने मंगवा लिए हैं। तो ये हुए, और मुझे इनसे विंटर सीजन के भी सीड्स और परचेस करने हैं। तो ये देखिए ये मैंने सीड्स अर्बन गार्डन से भी सीड्स कुछ बुलाए थे। तो इस तरह से ये भी अलग अलग है। तो ये सारे साइट्स के एड्रेस में और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये है हमारे यहाँ की काली मिट्टी, और इसमें मैंने सेम क्वांटिटी में लिया है कोकोपीट, और इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड मिला है। तो इस तरह से ये सॉइल मिक्स आप इसमें कोई भी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो कंपोस्ट ऐड करें या ना करें, फिर भी जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें मैं अब फंगिसाइड मिलाऊंगी। तो आप इसमें कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, गोबर खाद या कोई भी जो आपके पास अवेलेबल होता है। तो कौन सा कंपोस्ट यूज़ करना है ये किसी का सवाल था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जो ग्लास यूज़ एंड थ्रो वाले कागज़ के ग्लास होते हैं, तो मैं इन्हीं में लगाना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इतना भर लिया है इसे, और यहाँ पर इस पर मैं मार्किंग करूँगी कि कौन से सीड्स हैं। और ये है केल के सीड्स, जो देखिए बहुत ही प्यारे और कलरफुल पत्ते होते हैं इसके। तो ये सीड्स मैं लगाऊंगी, और मैंने इस पर इसका नाम लिखा है। तो ये थोड़ी सी मिट्टी तो मैंने डाल ली है। अब इसमें मैं डालूँगी पानी इतना डालना चाहिए कि अच्छे से नीचे से ड्रेन होना चाहिए, और इस ग्लास को भी आपको होल बनाने होंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें देखिए पानी डाल दिया है। ये नीचे से देखिए मेरा हाथ भी गीला हो गया है। तो यहाँ से भी देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने होल किए हैं 4। तो किसी भी जो भी पौधा लगाते हो, सीड्स लगाते हो, लेकिन उसके नीचे आपको कुछ ना कुछ ड्रेनेज होल बनाना ही पड़ता है, ताकि वो जो सारा जमा हुआ पानी है वो अच्छे से निकल जाए, नहीं तो पौधे गलने लगते हैं। तो ये है देखिए केल की सीड्स। तो इस तरह से देखिए, और इतने कुछ बारीक होते हैं कि उनमें हाथ में लेना भी मुश्किल होता है। तो कोई सफ़ेद सा ऐसा अगर यानी डिब्बा वगैरह कुछ हो तो आप उसमें सारे सीड्स निकालिए, क्योंकि पिटूनिया के सिर्फ 10 सीड आते हैं, और वो तो आपके आँखों को दिखाई भी नहीं देते। यानी पौधे यानी वो सीड्स लगे हैं या नहीं, या उड़ गए, ये भी हमें पता नहीं चलता। तो ये केल की सीड्स है, और ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम डालेंगे, ताकि जब ये थोड़े से पौधे बड़े हो जाएंगे तो इसमें हमें थोड़ी मिट्टी डालनी होगी। तो जिस वजह से यानी जो भी हमारा कंपोस्ट वगैरह जो होता है उनको खाद भी मिल जाएगी, क्योंकि इतने छोटे पौधों की हम यानी गुड़ाई भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं। तो इस वजह से देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सारे सीड्स हम ऐसे डाल देंगे। देखिए इस तरह से।
और ऊपर से आपको देखिए यहाँ पर डालनी है मिट्टी थोड़ी सी, एकदम ज़्यादा मिट्टी ना डालें क्योंकि बहुत छोटे जो होते हैं सीड्स वो फिर ऊपर आने में उन्हें तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से देखिए ये हमने सीड्स डाल दिए हैं, लगा लिए हैं। अब धीरे धीरे बिल्कुल हल्के से आप इस पर पानी डालिए, देखिए। और जब ये सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो इतने छोटे पौधे होते हैं कि मैं तो इन्हें चम्मच से पानी डालती हूँ, नहीं तो वो यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। और इस तरह से देखिए मैं ऊपर से पॉलीथीन लगाती हूँ और इसे रबर से मैं पैक कर दूँगी ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और हमारे सीड्स जो है वो जल्दी से जर्मिनेट हो सके। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इसे मैं रबर से लगा दूँगी। तो ये हो गया हमारा एक सीड्स लगाकर तैयार। तो इस तरह से सारे सीड्स मैं लगा लूँगी तो इसे पूरा पैक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सीड्स। तो इस तरह से बाकी जितने भी सारे सीड्स हैं वो हम सीड्स लगा लेंगे। तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। तो मैं कुछ जर्मिनेट हुए जो सीड्स है वो दिखाती हूँ आपको। ये मैंने कुछ 4 दिन पहले लगाए थे। अगर सीड्स का आना होता है तो कुछ 4 दिनों में आते हैं और कुछ 8 दिन भी लगते हैं। जैसे जिरेनियम के सीड्स को बहुत दिन लगते हैं। तो ये ऐसे कुछ हमारे सीड्स देखिए पूरे मैंने तैयार कर लिए हैं इस तरह से पूरे पैक करके। और ये जो है ये मेरे सारे सीड्स जो मैंने लगा लिए थे। तो इसमें से ट्रस्ट बास्केट ये यानी 8-10 दिन बाद का ये वीडियो है। तो इनमें से जो सामने वाले आपको सब दिखाई दे रहे हैं वो गोविंद भाई के हैं और ये जो है वो ट्रस्ट बास्केट के हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर सीड्स बुलाने हैं तो आप गोविंद भाई से ही लीजिए क्योंकि इनका जर्मिनेशन रेट आप देख सकते हैं बाकी सभी से ज़्यादा इनका यानी सीड्स बहुत ही अच्छा होता है। यानी अब तक का मेरा सबसे बड़ा ये एक्सपीरियंस है कि इनके जो भी हम सीड्स लगाते हैं वो अच्छे से जर्मिनेट होते हैं, लेकिन आपको लगाना इसी तरीके से है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।